हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, आई होप कि जो प्रीवियस क्लास थी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की क्वेश्चन सीरीज की, वो आप सभी ने देख ली होगी। और आज की क्लास में हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे आज आपका थ्योरी क्लास का डे था, बट हमारे यहाँ लाइट प्रॉब्लम होने की वजह से मैं थ्योरी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इसी वजह से कि आपकी क्लासेस की कंटिन्यूटी बनी रहे, तो मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी क्वेश्चंस की ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फास्टेस्ट एंजाइम इज, कि सबसे जो फास्टेस्ट एंजाइम है वो कौन सा है। ठीक है, सबसे फास्ट एंजाइम कौन सा रहेगा। ए है डीएनए गाइरेस, बी है पेप्सिन, सी है डीएनए पॉलीमरेज एंड डी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो बताइए कि सबसे फास्ट एंजाइम इनमें से कौन सा होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, डी, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपको पता ही है ना कि जो CO2 है प्लस वाटर है, ठीक है, जब वो मिलते हैं तो क्या बनता है, देन बनता है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो कौन सा होता है, वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हीमोग्लोबिन हैज, ए ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी है सेकेंडरी, सी है टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड डी है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बताइए कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही थ्योरी क्लास के अंदर पढ़ा दिया था कि जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसका स्ट्रक्चर बेसिकली रहेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के अंदर हमें पता है कि 2 अल्फा यूनिट्स होती हैं और 2 ही क्या होती हैं, बीटा यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन, द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय, कि जो टर्म एंजाइम है वो किसने कॉइन की थी। तो देखिए एंजाइम, तो आपको थ्योरी क्लास में भी बताया गया था कि जो एंजाइम है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, इन प्लस जाइम। इन का मतलब है इनसाइड, ठीक है, जाइम का मतलब है ईस्ट, क्योंकि सबसे पहले इसको ईस्ट के अंदर रिपोर्ट किया गया, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, एंजाइम। तो अभी आपको बताना है कि इनमें से जो एंजाइम टर्म है वो किसने कॉइन की। तो देखिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो रोक कर अभी जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट करना। तो हमारे पास देखिए ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यूरे मिलर, बी है पास्चर, सी है कोहने एंड डी है बुचनर। तो देखिए अभी यहाँ पर जो हमारे पास जो एंजाइम टर्म है वो किसने कॉइन की थी, वो कॉइन की थी कोहने ने। ठीक है, विलियम कोहने ने। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कॉइन कब की थी, 1877 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच बायोमोलिक्यूल इज दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है ना, जिनसे सबसे जो एनर्जी मिलती है और उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। तो ए है हमारे पास प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है न्यूक्लिक एसिड एंड डी है लिपिड्स। तो बताइए इनमें से जो किसको एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कहा जाएगा। तो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स किसको कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ, सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे बनता है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जेनेटिक मटेरियल में तो हमें पता है कि हमारे पास डीएनए भी आ जाएगा और जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या आ जाएगा, आरएनए भी आ जाएगा। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बताइए फिर कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे कंपोज्ड होता है। ए ऑप्शन प्रोटीन से, बी कार्बोहाइड्रेट, सी लिपिड्स एंड डी है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता ही है कि जैसे डीएनए के अंदर भी तो आता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में भी क्या, देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड से कंपोज्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी।
हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम है। ये हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से एंजाइम पहचानिए है, तो ये क्या है। तो देखिए आप यहीं से आइडिया लगाइए, इसका मतलब है ग्लूकोज और टी का मतलब है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, और बी ऑप्शन है हमारे पास कोलेजन, और सी है इंसुलिन, और डी है ट्रिप्सिन। तो इनमें से जो एंजाइम है वो कौन सा है हमारे पास, ट्रिप्सिन। ठीक है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो क्या है, वो तो हार्मोन है। तो एंजाइम इनमें से कौन सा है हमारे पास, ट्रिप्सिन। तो इसी वजह से जो हमारा आंसर है वो क्या सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, वियर इज द प्रोटीन नेम अल्फा केराटिन फाउंड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है। ए है ब्लड, बी स्किन, सी इंटेस्टाइन एंड डी लिम्फ। तो बताइए बॉडी के अंदर अल्फा क्रिएटिन कहाँ मिलता है। तो अल्फा क्रिएटिन जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ मिलेगा, स्किन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन इज। स्टार्च जो कि क्या है, स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड। क्या है, पॉलीसेक्राइड। तो इसको पॉलीसेक्राइड क्यों कहा, क्योंकि वो बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बनता है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या कह दिया, पॉलीसेक्राइड। तो आप ये बताइए कि जो स्टार्च का जब फाइनल डाइजेशन हो जाता है तो उसके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास गिवन है माल्टोज, बी है ऑप्शन है हमारे पास फ्रक्टोज, सी है ग्लूकोज एंड डी क्या है हमारे पास, सुक्रोज। तो बताइए क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो देखिए जब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में कंबाइन करती हैं तभी हमारे पास क्या बनता है, स्टार्च। तो इट मीन्स अगर स्टार्च का डाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो गाइज वैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि हम आपके लिए कुछ न्यू प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट मैं स्पेशली कहूंगी कि जो भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो हमें अपना नेम एम डिस्ट्रिक्ट जरूर राइट करके भेजें और एनजे क्लासेस के नंबर पर ही भेजें। और नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पे राइट कर देती हूँ, 6239994922। ठीक है, तो आपको इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको अपना नेम प्लस डिस्ट्रिक्ट राइट करके भेजना है। उसके बाद जो फाइनल क्या प्लान है वो आपको सैटरडे को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए करती हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Formation of complex substances from simpler compounds is called as। ठीक है, जब सिंपलर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जैसे ना मैं आपको भी एग्जांपल से बताती हूँ। अभी हमारे पास एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, और ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होती है ना, जिसके अंदर बेसिकली क्या रहता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि CO2 प्लस वाटर आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ये मैं राइट नहीं कर रही यहाँ पर, तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंसेस से क्या बना है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है ना कि सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस हैं वो बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक पाथवे। इज इट क्लियर। बट अगर ऐसा हो कि C6H12O6, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या देते हैं, CO2 वाटर प्लस एनर्जी। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से क्या बने, सिंपल सब्सटेंसेस बने हैं। तो इसी वजह से इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक पाथवे। तो आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, एनाबोलिक पाथवे, कैटाबोलिक पाथवे क्लियर है। तो सिंपल सब्सटेंसेस से हमारे पास जब भी क्या बने, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनाबॉलिक
पाथवे। ठीक है, तो जब मैंने अभी आपको कैटाबोलिक पाथवे का एग्जांपल दिया गाइस, जिसके अंदर ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा था, CO2 वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, बताइए कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। तो ये प्रोसेस है गाइस रेस्पिरेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिक पाथवे है, और हमारे पास फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, एनाबोलिक पाथवे है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में इनमें से क्या इनकरेक्ट है, क्या गलत है। तो कार्बोहाइड्रेट ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। आपको पता ही है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, वैसे देखो कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता था पहले, कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो स्टार्टिंग के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट आए तो उनको क्या कहा गया, कार्बन के हाइड्रेट्स, है ना। बट ये फेल हो गया था, क्यों हुआ ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था। बट फिर भी ज्यादातर जो जैसे इनका नेम है तो उससे यही कहा जाता है कि ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मीन्स उसी से इसका नेम है वो ड्राइव हुआ है। ठीक है, ये तो ठीक हो गया। जो जर्नल फॉर्मूला है ऑल कार्बोहाइड्रेट का वो CHH2OY। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जितने यहाँ पर X कार्बन होंगे और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो Y का नंबर होगा उनका। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि देखो उन्होंने बोला है ना यहाँ पे जो टर्म दे दी है ऑल कार्बोहाइड्रेट, क्या टर्म दे दी है उन्होंने यहाँ पर, ऑल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए कि जर्नल फॉर्मूला ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट इज CXH2OY। इट मीन्स उन्होंने ये बोल दिया कि अगर कार्बन का नंबर X है तो वाटर का जो नंबर है वो Y होगा सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, C भी 6 बनेगा, कार्बन 6 बनेगा, और जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स भी कितने बनेंगे, यहाँ पे 6 बनेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे में तो ये नंबर तो बराबर हो गया। बट इन्होंने क्या बोला है कि कार्बन अगर X है तो वाटर कितने होंगे, Y। तो ये फॉर्मूला सभी के लिए सही फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि क्या आगे वाले सही है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, मीन्स उसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो इसको बोला ही जाता है। ठीक है, और द कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, मीन्स वो हाइड्रोलिसिस करने पर वही यूनिट है वो देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं माल्टोस है, माल्टोस की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाएगा, माल्टोस बन जाएगा। यही तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कंपाउंड दैट प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लिसरल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल ठीक है। तो इट मीन्स ये वाले ऑप्शन तो हमारे पास ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, कौन सा आंसर सही होगा, आंसर बी। नेक्स्ट वन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में क्या इनकरेक्ट है, आपको इस चीज का ध्यान देना है यहाँ पे। फ्रक्टोज को क्या हम पायरानोज कह सकते हैं, नहीं, फ्रक्टोज को क्या कहा जाएगा, फ्यूरानोज। क्या कहा जाएगा फ्रक्टोज को, फ्यूरानोज। इट इज अ कीटोज शुगर, कीटोज शुगर तो है नो डाउट, बट ये पायरानोज नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है उसको सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब भी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास, हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बिल्कुल, दोनों का फॉर्मूला क्या रहता है, C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोथ ऑफ देम टेस्ट स्वीट, क्या दोनों का टेस्ट ही स्वीट होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इट मींस जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है ना, क्योंकि फ्रक्टोज को फ्यूरानोज कहा जाता है। तो ऑप्शन जो हमारे से पूछा गया है वो तो इनकरेक्ट बताना है, तो इट मींस जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो सुक्रोज को इनमें से क्या कहा जाएगा, ठीक है, इनवर्ट शुगर,
डेक्सट्रोज, लिवोस एंड मिल्क शुगर। तो देखिए सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम देखते हैं कि जो सुक्रोज है उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए कि जो सुक्रोज है, जैसे ही उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, बनेगा ग्लूकोज, और क्या बनता है, और बनेगा हमारे पास फ्रक्टोज। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम प्लस का साइन शो करते हैं। ग्लूकोज है वो भी क्या होगा, वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और फ्रक्टोज है वो क्या होगा, वो लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, इस चीज इतना ध्यान है आपको कि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा, इसी वजह से हमने उसके लिए प्लस साइन शो किया। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो हमने प्लस का साइन शो किया। फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है तो हमने उसके लिए माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करेगा और फ्रक्टोज है वो क्या शो करता है, लीवो रोटेशन। बट फ्रक्टोज की लीवो रोटेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन से, तो इसी वजह से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर रहेगा वो कैसा होगा, वो लीवो रोटेशन शो करेगा। मींस सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, और जब हाइड्रोलिसिस की तो जो मिक्सचर है वो कैसा बन गया, वो बन गया यहाँ पर लीवो रोटेशन शो कर रहा है वो, है ना। तो इट मींस ये चेंज हो गया, इन्वर्ट हो गया, तो इसी वजह से सुक्रोज को क्या कहा जाता है, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बायोमैक्रोमोलिक्यूल के वेट मेजरमेंट की यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो ए है नैनोमीटर, बी है फेराड, सी है एंगस्ट्रॉम एंड डी है डाल्टन। तो आपको पता ही है, जैसे ही हमने जो बायोमोलिक्यूल्स की क्लासेस स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग वाली क्लासेस के अंदर आपको बताया गया था कि जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल है उसका वेट मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है, डाल्टन का। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज इज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंदर एनर्जी का स्टोर हाउस क्या है, तो प्लांट टिश्यू के अंदर एनर्जी का स्टोर हाउस क्या रहेगा, तो प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी वजह से स्टार्च क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स आर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स आर, इसका मतलब है कि पॉलीसेकेराइड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, यानी कि उसके मोनोमर क्या होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है ग्लूकोज यूनिट, बी है डाइसेकेराइड, सी है मोनोसेकेराइड एंड डी है हमारे पास कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो बताइए कि क्या रहेगा इसका आंसर। तो देखो जो पॉलीसेकेराइड है वो तो कोई भी हो सकता है ना, तो उसकी जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो एग्जैक्ट तो फिक्स नहीं रहेंगी ना, वो तो कुछ भी हो सकती हैं। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए, तो हम ग्लूकोज आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड के लिए जो मोनोमर है वो क्या रहेंगे, मोनोसेकेराइड। तो आंसर सी है वो राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की आप इस चीज को देखो कि जो अगर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए आप ये बताइए कि जो प्रोटीन है उसका कौन सा स्ट्रक्चर जरूरी होता है। ठीक है, ए है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी है सेकेंडरी, सी है टर्शियरी एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या रहेगा, टर्शियरी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए जो नेसेसरी है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है गाइस, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी और तो आप वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो बच्चे अभी चैनल से नए जुड़े हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।